हेलो गाइस, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में जो प्रमुख समाज सुधारक थे और उनके संगठन थे, आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आधुनिक भारत के निर्माण में 19वीं-20वीं शताब्दी के समाज सुधारकों और उनके संगठनों की केंद्रीय भूमिका रही है। इन समाज सुधारकों ने सती प्रथा, बाल विवाह, जातिगत भेदभाव, अशिक्षा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई तथा भारतीय समाज में पुनर्जागरण का सूत्रपात किया। जैसे फर्स्ट थे राजा राम मोहन राय। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले राजा मोहन राय ने आधुनिक भारत की एक नींव रखी। इन्होंने आत्मीय सभा 1815 में और ब्रह्म समाज 1828 में इन्होंने स्थापित की। इनके जो प्रमुख कार्य और योगदान थे, सती प्रथा का अंत, उनके अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1829 में लॉर्ड विलियम बैटिंग ने कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित किया। मूर्ति पूजा कर्मकांड का विरोध, उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार किया। शिक्षा एवं महिला का अधिकार, उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा और महिलाओं की संपत्ति के अधिकारों का भी समर्थन किया। फिर आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों को दूर करने और वैदिक परंपराओं की पुनरुत्थान के लिए इन्होंने काम किया। उनका जो प्रसिद्ध नारा था वो था वेदों की ओर लौटो। इन्होंने आर्य समाज की 1875 में इन्होंने स्थापना की। फिर जिनके प्रमुख कार्य और योगदान थे, सत्यार्थ प्रकाश, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। साथ में शिक्षा का प्रसार में भी उन्होंने अपना सहयोग दिया। आर्य समाज ने देश भर में डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों और गुरुकुलों की स्थापना की। समाज सुधार, उन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह का कड़ा विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया। फिर आते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के विचारों को जन जन तक पहुँचाया और भारतीय आध्यात्मिकता का डंका पूरे विश्व में बजाया। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की। इनका जो प्रमुख कार्य था, शिकागो धर्म सभा 1893, विश्व धर्म संसद में उनके ऐतिहासिक भाषण ने दुनिया भर में भारत और हिंदू दर्शन की एक नई पहचान बनाई। साथ में मानव सेवा पर जोर दिया। रामकृष्ण मिशन का मूल मंत्र था नर सेवा ही नारायण सेवा है। ये संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा राहत कार्यों में भी आज भी सक्रिय है। फिर युवाओं की प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने युवाओं में आत्मविश्वास और राष्ट्रीयता की भावना जगाने पर बल दिया। फिर हैं ज्योतिबा फुले, महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक, जिन्होंने दलितों, शोषितों और महिलाओं के अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की। इनके जो प्रमुख कार्य थे, महिला शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। फिर जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी के माध्यम से उच्च वर्ण के वर्चस्व को चुनौती दी और सूत्रों अतिसूत्रों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बंगाल पुनर्जागरण के प्रमुख स्तंभ विद्यासागर जी ने विशेष रूप से नारी उद्धार के लिए ऐतिहासिक कार्य किए। इनका जो संगठन था, कार्य था, उन्होंने कलकत्ता के बेथ्यून स्कूल के सचिव के रूप में बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया। साथ ही विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया। उनके अथक प्रयासों से ही अंग्रेजी सरकार 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया। फिर शिक्षा सुधार, उन्होंने बंगला वर्णमाला का सरलीकरण किया और कई नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की। साथ में सर सैयद अहमद खान, उन्होंने मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार करने वाले प्रमुख सुधारक थे। इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, उसे खोला। साथ में आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक विज्ञान अपनाने के लिए प्रेरित किया। फिर सामाजिक कुरीतियाँ, उन्होंने पर्दा प्रथा, बहुविवाह जैसे प्रथाओं की आलोचना की। फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर, आधुनिक भारत के निर्माता और संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो मेन मेंबर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों के सम्मान की लड़ाई लड़ी। इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 का गठन किया। फिर दलित अधिकारों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। इन्होंने महार सत्याग्रह, कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह जैसे आंदोलनों का भी नेतृत्व किया। फिर समानता का अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने जातिगत प्रथा के समूल विनाश और समाज में सभी के लिए समान अधिकारों की वकालत की। उनके प्रमुख सुधारक और उनके संगठन की जो तालिका है, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। साथ में इन्होंने कहा सती प्रथा का अंत, एकेश्वरवाद, शिक्षा पर जोर। स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना 1875 में। वेदों वैदिक संस्कृति का पुनरुत्थान, DAV स्कूल की स्थापना की। फिर स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन 1897, मानव सेवा पर जोर दिया। आध्यात्मिक और सामाजिक जागृति पर अपना बल दिया। ज्योतिराव फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना की और 1873 में। साथ में दलित उद्धार, महिला शिक्षा पर जोर दिया। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बेथ्यून स्कूल संबद्ध 1856 में इन्होंने खोला। साथ में विधवा पुनर्विवाह कानून और बालिका शिक्षा पर जोर दिया। फिर सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ आंदोलन, MAO कॉलेज 1875 में खोला और मुस्लिम समाज में वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार करवाया। फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में बनी और जातिगत भेदभाव का अंत और दलितों के अधिकार पर बात की। साथ में कुछ हम अन्य सुधारक की बात करते हैं, जैसे हेनरी विवियन डेरोजियो, ये एक युवा बंगाल आंदोलन था। यहाँ यंग बंगाल मूवमेंट 1820 के दशक का अंत हुआ यहाँ, ठीक है, विस्तार। फिर डेरोजियो हिंदू कॉलेज, कलकत्ता के एक युवा शिक्षक थे। वे फ्रांसीसी क्रांति के विचारों, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व से बहुत प्रभावित थे।
ठीक है। फिर इनका जो मुख्य योगदान था, उन्होंने अपने छात्रों को पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं पर सवाल उठाने, साथ में तर्कसंगत सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता, महिलाओं की शिक्षा की जोरदार पर वकालत की। फिर आते हैं केशव चंद्र सेन, जिन्होंने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। इनकी स्थापना 1866 में की। इनका जो विस्तार था, राजा मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज को पूरे भारत, मतलब विशेषकर महाराष्ट्र एंड पंजाब में लोकप्रिय बनाने का श्रेय केशव चंद्र सेन को ही जाता है। इनका मुख्य योगदान था, उन्होंने ब्रह्म समाज के विचारों को केवल बंगाल तक सीमित न रखकर अखिल भारतीय पहचान दी। उनके प्रयासों से ही 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिससे बाल विवाह पर रोक लगाने और अंतर्जातीय विवाह को वैध मानने की नींव रखी। फिर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की 1867 में। इनका विस्तार केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई। बाद में न्यायमूर्ति एम जी रानाडे ने इससे जुड़े और इसके बाद एक नई दिशा मिली। फिर इनका मुख्य योगदान था, 4 प्रमुख एजेंडे थे: जाति प्रथा समाप्त करना, महिला शिक्षा पर जोर देना, विधवा पुनर्विवाह करवाना और विवाह की आयु में वृद्धि करना। रानाडे ने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की, जो हर साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के साथ सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करता था। फिर जाति विरोधी और दक्षिण भारत के प्रमुख आंदोलन में शामिल थे ईवी रामास्वामी नायंकर पेरियार। आत्मसम्मान आंदोलन इन्होंने 1925 में तमिलनाडु में स्थापित की। इसका विस्तार, पेरियार ने ब्राह्मणवादी वर्चस्व और धर्म के नाम पर होने वाले शोषण के खिलाफ एक उग्र और तार्किक क्रांति की शुरुआत की। इनका मुख्य योगदान था, उन्होंने बिना पुजारियों के आत्मसम्मान विवाह, सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज की परंपरा शुरू की, जिसके बाद में तमिलनाडु में कानूनी मान्यता मिली। उन्होंने द्रविड़ पहचान और गैर ब्राह्मणों के स्वाभिमान व अधिकारों की लड़ाई को एक नई राजनीतिक और सामाजिक दिशा दी। फिर श्री नारायण गुरु, इन्होंने 1903 में केरल में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की। इन्होंने केरल में इजावा समाज में जन्मे श्री नारायण गुरु ने समाज में फैले भयंकर छुआछूत और जातिगत भेदभाव का बहिष्कार किया, विरोध किया। प्रसिद्ध इनका संकेत था, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर मैन, मतलब एक जाति एक धर्म एक ईश्वर मनुष्य के लिए। इनका योगदान था, 1888 में अरवपुरम में एक गैर ब्राह्मण होकर भी शिव मूर्ति की स्थापना करके उच्च जातियों के धार्मिक एकाधिकार को सीधी चुनौती दी। उन्होंने वंचितों के लिए मंदिर प्रवेश, शिक्षा और सामाजिक समानता के रास्ते खोल दिए। फिर महिला सुधारों की क्रांतिकारी भूमिका, आधुनिक भारत के निर्माण में केवल पुरुषों का ही नहीं बल्कि महिलाओं का भी काफ़ी योगदान रहा है, जैसे सावित्रीबाई फुले। बालिका शिक्षा और विधवा आश्रम पर इन्होंने काम किया। इनका जो विस्तार था, भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर महिलाओं और दलितों को शिक्षित करने के लिए समाज में भारी विरोध का सामना किया। उन्होंने गर्भवती विधवाओं के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। फिर पंडिता रमाबाई, इन्होंने महिला समाज 1881 और शारदा सदन 1889 की स्थापना की। संस्कृत की प्रकांड विद्वान होने के कारण उन्हें पंडिता भी कहा जाता था। इनका जो योगदान था, उन्होंने असहाय पीड़ित विधवाओं की शिक्षा, रहने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुंबई और पुणे में शारदा सदन व मुक्ति मिशन स्थापित किया। फिर इन सुधार आंदोलनों का व्यापक प्रभाव, इन सभी सुधारकों और संगठनों के संयुक्त प्रयासों का भारतीय इतिहास पर गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। कानूनी व सामाजिक बदलाव हुए। सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 में आया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में लागू हुआ। सहमति की आयु अधिनियम एक्ट ऑफ कंसेंट 1891 में आया। साथ में शारदा एक्ट आया 1829 में, विवाह की न्यूनतम आयु तय करने हेतु। फिर राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों ने भारत के मन में अपने देश संस्कृति के प्रति गौरव जगाया। जब लोगों ने तर्क करना, अपने अधिकारों की मांग करना सीखा, तो इसी सामाजिक चेतना ने आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम मूवमेंट का आधार तैयार हुआ। साथ में शिक्षा को लोकतंत्रीकरण हुआ। शिक्षा पर जो पहले केवल उच्च वर्गों का अधिकार माना जाता था, इन संगठनों ने आज समाज, मिशनरी संस्थाओं एंड सत्यशोधक समाज के कारण वह आम जनता, महिलाओं और दलितों तक पहुंची। थैंक यू सो मच गाइस। आज हमने आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रमुख समाज सुधारक थे, उनके संगठन थे, आज हमने उनके बारे में पूरा विस्तार से आपको इस वीडियो में बता दिया है। थैंक यू।